दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने 200 EMA स्ट्रैटेजी का यूज केस समझा था दोस्तों। बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझा था दोस्तों, उनका क्या यूज केस है EMA स्ट्रैटेजी का दोस्तों। 200 EMA स्ट्रैटेजी का क्या यूज केस है दोस्तों, वो हमने उस वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उसमें हमने बेसिक्स को दोस्तों जो है क्लियर किया था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों बैक टेस्ट करना। 200 EMA स्ट्रैटेजी के दोस्तों हम बैक टेस्ट करेंगे। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें हम दोस्तों जो है हिस्टोरिकल डाटा को हम दोस्तों जो है बैक टेस्ट करने वाला है। एंड दोस्तों जो है देखो, जो भी आप स्ट्रैटेजी सीखते हो उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने से बैक टेस्ट जरूर करिएगा। और एक और डिस्क्लेमर कि ये वीडियो दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो को लर्निंग पर्पस से देखिएगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं 200 EMA के दोस्तों जो है चार्ट पर लगाते हैं। उसके बाद बैक टेस्ट करेंगे कि कितना दोस्तों जो है हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है दोस्तों, बैक टेस्ट करेंगे। और आप भी दोस्तों जो है प्लीज लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करिएगा। और एक बात और दोस्तों जो है, ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेडिंग करिएगा। आप वही पैसा ट्रेड में लगाएगा, अगर वो लॉस भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लॉस जो होता है ना दोस्तों, रिस्क एपिटाइट, रिस्क कैपिटल, वो पहले प्लान करके आपको ट्रेडिंग करना है। इन द सेंस आप ऐसे समझो, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अपना लॉस फिक्स करो। अगर वो लॉस हो गया तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस लॉस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लॉस भाई ट्रेडिंग में इनएविटेबल है, लॉस होता है, लेकिन हम लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमेशा लॉस को दोस्तों जो है रिस्क छोटा लेके चलो और रिवॉर्ड बड़ा लेके चलो। इससे आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। तो रिस्क को हमेशा दोस्तों जो है फिक्स करके चलना है। अगर वो लॉस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम EMA स्ट्रेटजी को लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं EMA। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, देन इस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हम दोस्तों समझते हैं इनका बैक टेस्ट। दोस्तों आज हम समझेंगे बैक टेस्ट, बने रहिए आप लोग वीडियो पे दोस्तों। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पे जो है इनपुट में जाना है। एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो 9 पीरियड है इसको हम चेंज करके कितना कर देंगे दोस्तों 200। ये जो 9 है दोस्तों इसको चेंज करके हमें कर देना है 200। देन उसके बाद दोस्तों जो है स्टाइल में, ये जो स्टाइल है इस पे क्लिक करने के बाद ये जो EMA लाइन है दोस्तों इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे थिकनेस, ओपेसिटी तो ठीक है दोस्तों 100% है। देन यहाँ पे थिकनेस जो है इनको हमें बढ़ा देना है। लाइन स्टाइल भी यही सेम रहने देना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। बट यहाँ पे कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। इससे दोस्तों जो है मेरा पर्पस ये है कि आपको क्लियरली बस दिखना चाहिए चार्ट पे दोस्तों, बोल्ड दिखे, इससे आप लोगों को आसानी से दोस्तों जो है समझ में आए। बेसिकली मेरा पर्पस ये है। तो अब दोस्तों चलिए समझते हैं बैक टेस्ट। दोस्तों समझते हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि इनका यूज केस क्या है। कि अगर दोस्तों जो है प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर है तो प्राइस दोस्तों जो है अप ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो है प्राइस मूविंग एवरेज के दोस्तों जो है ऊपर है तो प्राइस किस ट्रेंड में है दोस्तों, अप ट्रेंड में दोस्तों है। तो यहाँ पे हम दोस्तों चलिए दोस्तों जो है बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10 में है तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे दोस्तों, लॉन्ग पोजीशन। क्या यूज करेंगे, लॉन्ग पोजीशन टूल यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, बैक टेस्ट करते हैं दोस्तों। एंड देखो इसका यूज केस आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर 200 EMA का दोस्तों जो है ऊपर है प्राइस, तो वहां से प्राइस दोस्तों जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। इन द सेंस आप ऐसे समझो, इस स्ट्रैटेजी से हम दोस्तों जो है 200 EMA स्ट्रैटेजी से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड को दोस्तों हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट वेंस। तो हमेशा दोस्तों जो है हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो इससे आप ट्रेंड को पता कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आप हमेशा दोस्तों जो है डेमो ट्रेडिंग में पहले बैक टेस्ट जरूर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों जो है इनका बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना दोस्तों जो है हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल पाता है दोस्तों। बने रहिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं। तो आप एंट्री कहाँ पे लेते, देखो अगर प्राइस दोस्तों जो है 200 EMA के ऊपर जा रहा है तो यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा दोस्तों। तो आप सपोज यहाँ पे मैं सिर्फ दोस्तों जो है एग्जांपल के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, तो एग्जांपल के ही तरह लीजिएगा और हमेशा डेमो ट्रेडिंग में पहले दोस्तों बैक टेस्ट करिएगा। तो अगर सपोज आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर प्राइस दोस्तों जो है मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ दोस्तों जो है
ब्रेकआउट कर देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो वहां पे कन्फर्मेशन लेना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो 2-3 कन्फर्मेशन हमेशा दोस्तों होना चाहिए। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ा है और देखो प्राइस दोस्तों जो है मूविंग एवरेज को ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से प्राइस दोस्तों जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, साइडवेज था, फिर यहाँ पे अपट्रेंड में गया, फिर दोस्तों जो है नीचे आया एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे आया, फिर दोस्तों जो है अपट्रेंड में गया। यहाँ से आप सपोज यहाँ पे दोस्तों एंट्री लेते हैं, चलो यहीं पे आप गाइस इस कैंडल में आप एंट्री लेते तो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल पाता आप चलिए दोस्तों समझते हैं। बने रहिए आप लोग दोस्तों वीडियो पे। तो दोस्तों जो है प्राइस अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग पोजीशन को दोस्तों जो है यूज करेंगे हम। देन हम दोस्तों उसके बाद समझते हैं, तो ये रहा दोस्तों लॉन्ग पोजीशन, आप एंट्री इस कैंडल में लेते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है दोस्तों। तो अगर आप देखो जो कैंडल ब्रेक डाउन दिया आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, बेसिकली रूल्स कॉन्सेप्ट आपने दोस्तों समझाता है। चलो इस कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो भी आपका कितना दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल पाता, देखो दोस्तों जो है 1:2, मतलब दोस्तों जो है कितना 1:2 का दोस्तों जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब दोस्तों जो है यहाँ पे आपको दोस्तों जो है अगर आप दोस्तों देखो यहाँ पे 1:3 मिला, आप इस कैंडल में एंट्री लेते, लेकिन आप तो दोस्तों जो है अगर होल्ड करते तो प्राइस देखो नीचे आया आपके स्टॉप लॉस को दोस्तों जो है हिट नहीं किया, देन यहाँ पे प्राइस दोस्तों जो है कितना ऊपर गया। अब मैं देखा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना मिला होता, आप बने रहिए। तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल में एंट्री लेते ना, तो दोस्तों जो है इस कैंडल में आप एंट्री लेते, आपका स्टॉप लॉस दोस्तों जो है इस कैंडल के लो के नीचे बनता, तो भी दोस्तों जो है आपको 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। लेकिन आप अगर उतना देर होल्ड नहीं करते तो आपको 1:1 ही मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों जो है देखो अगर आप इतना देर तक होल्ड करते, अगर आपके अंदर दोस्तों पेशेंस होता तो यहाँ से आप 1:3 कैप्चर कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर आप इतना देर होल्ड नहीं करते, क्योंकि मार्केट देखो इस रेड कैंडल में आप पैनिक हो जाते, मतलब ये दोस्तों जो है पेनफुल कैंडल है, यहाँ पे आप दोस्तों जो है पोजीशन को कट कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है पेशेंस बहुत ही ज्यादा दोस्तों जरूरी है ट्रेडिंग में। तो अगर आपका सेटअप अच्छा है, अगर आपने बढ़िया सेटअप पे दोस्तों ट्रेड किया है, तो वहां पे आपको पेशेंस दिखाना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रॉफिट को जल्दी कोई होल्ड नहीं करता दोस्तों, लेकिन लॉस को होल्ड करता है। भाई लॉस क्यों हो रहा है, जब तक प्रॉफिट में नहीं बदलेगा तब तक मैं होल्ड करता रहूंगा, लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते भाई। इसलिए सेटअप अगर अच्छा है तो वहां पे आपको बने रहना है, पेशेंस से दिखाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1:3 का दोस्तों जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल पाता। अब चलिए दोस्तों जो है दूसरा फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन देखो ट्रेडिंग में अच्छा दोस्तों जो है रिस्क रिवॉर्ड है जो है दोस्तों 1:3, लेकिन अगर 1:3 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली बेस्ट है। लेकिन इससे भी अगर दोस्तों जो है अगर आपको 1:3 नहीं मिल रहा है तो कम से कम वो दोस्तों 1:2 होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 1:2 रहेगा तब भी तब दोस्तों जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों जो है 1:1 अगर आप कमा रहे हो दोस्तों 10 रुपए का और गवा भी रहे हो 10 रुपए, तो यहाँ ओवरऑल दोस्तों लॉस में ही रहोगे ना। इसलिए 1:1 या 1:2 दोस्तों प्रॉफिट 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए, अगर 1:3 नहीं मिल रहा है दोस्तों तो। इसलिए दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। चलो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं मार्केट, हम बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा को दोस्तों जो है हम एनालिसिस करके देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखो दोस्तों शॉर्ट पोजीशन यूज करते हैं, यहाँ पे हम इस कैंडल में एंट्री लेते हैं, इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया तो चलो इस कैंडल में हम एंट्री लेते हैं, तो फिर भी कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, देखो यहाँ पे आपका 1:2 का मतलब दोस्तों जो है 1:2 से ऊपर इसकी टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों, 1:3 के आसपास तो दोस्तों जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो देखो 1:2 के आसपास 1:3 के आसपास है, तो ये भी दोस्तों सही है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन देखो हर बार ये नहीं मिलेगा, तो 1:2 तो दोस्तों होना ही चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा दोस्तों जो है सेटअप पे ट्रेड करो, जहां पे रूल्स बन जहां पे सेटअप बन रहा है दोस्तों वहीं पे ट्रेड करना है दोस्तों। फोमो में आकर कहीं पे नहीं ट्रेड करना है, फोमो में आकर दोस्तों कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना। भाई मेरे हाथ से मौका छूट रहा है चलो ट्रेड पंच कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए दोस्तों जो है
सेटअप के साथ ट्रेड करो, हमेशा सेटअप पे ट्रेड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक दोस्तों बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस इस कैंडल में आप एंट्री लेते, तो इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा दोस्तों, सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, आप इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रखो। मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर आप स्टॉप लॉस रखते फिर भी देखो 1:3 दोस्तों दिखा रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों देखो हमेशा लाइव मार्केट में अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट आप जरूर कर लीजिएगा, तभी दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आप डेमो ट्रेडिंग में बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद दोस्तों जो है लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। पहले आपको बैक टेस्ट करना है, अगर उसमें काम कर रहा है देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है दोस्तों। बाकी यहाँ पे हम लोग बैक टेस्ट समझ गए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि आप रिस्क एक ट्रेड में कितना ले रहे हो और रिवॉर्ड कितना ले रहे हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार दोस्तों जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सपोज आप एक ट्रेड में दोस्तों जो है 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो। तो 10 रुपए का दोस्तों रिस्क ले रहे हो, तो वहां पे आपका टारगेट कितना होना चाहिए? कम से कम दोस्तों जो है 1:2 का दोस्तों जो है टारगेट होना ही चाहिए। अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो दोस्तों जो है कोशिश करो 1:2 का। अगर 1:2 दोस्तों जो है 2 नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इससे कम दोस्तों नहीं होना चाहिए। बेस्ट होता है दोस्तों 1:2। देखो अगर आप दोस्तों जो है 10 रुपए का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो अगर आप दोस्तों एक ट्रेड में 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो और वहां पे आपका टारगेट है दोस्तों 1:2 का, 1:3 का, क्योंकि तो 1:3 दोस्तों टारगेट है। तो 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 30 रुपीज का टारगेट, अगर ये मिल जाता है दोस्तों हर बार, तो आप इससे दोस्तों जो है प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। लेकिन अगर इससे कम दोस्तों, अगर अगर आपको ये हर बार नहीं मिलता, क्योंकि हर बार नहीं मिलेगा, तो कम से कम दोस्तों जो है 1:2 तो दोस्तों होना ही चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है दोस्तों 1:2 दोस्तों जो है कम से कम होना ही चाहिए। इससे ही दोस्तों जो है आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर 10 रुपए का रिस्क ले लो, वहां पे 20 रुपीज का दोस्तों टारगेट होना चाहिए दोस्तों। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको फॉलो करके चला है। बाकी यहाँ पे हम दोस्तों बैक टेस्ट समझे, एंड बैक टेस्ट को बेसिकली हम लोग समझे इस वीडियो में। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। एंड मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों।